सुप्रभात बच्चों, आप अपने बैग से मणिका हिंदी पाठ पुस्तक निकालें। आज मैं आपको पाठ 9 पदवावली पढ़ाऊंगी। ये पद हैं। चलिए मैं इसको पढ़ाती हूँ और इसको समझाऊंगी भी। बच्चों, सूरदास जी कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा जी से कहते हैं कि सुबह सुबह में कि माँ मैंने माखन नहीं खाया, मैं तो सुबह सवेरे ही मैं गायों के पीछे जंगल में चला जाता हूँ और जंगल जो है मुझे पढ़ाता है। चार पहर बंसी बन भटक्यो, सांझ परे घर आयो। चारों पहर 24 घंटे में बांसुरी लेकर मैं भटकता रहता हूँ और शाम होने पर घर आ जाता हूँ। मैं बालक वहियन को छोटो, छींको के ही विधि पायो। सूरदास जी कहते हैं, तब कृष्ण जी बोलते हैं कि मेरे तो छोटे छोटे हाथ हैं, हाथ वाला बालक हूँ मैं, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं और मैं छींके मतलब जो माखन की हांडी जहाँ रखी जाती है ऊपर, उसे छीका बोलते हैं, जो ऊपर टंगी होती है, तो वहाँ तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बर सब मुख लपटायो। ये सब गाय चराने वाले बालक मेरे दुश्मन हैं। इन्होंने मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा दिया है। तू माता मति की अति भोरी, तिनके कही पति यायो। ये तुम मन की बहुत भोली हो माँ, जो इनकी बातों में आ गई हो। जिए तेरे कुछ देई उपजाई हैं, जानी पर आयो जायो। अवश्य ही तुम्हारे दिल में मेरे प्रति शक पैदा कर दिया है और तुम मुझे पराया समझने लगी हो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत नाच नचायो। यह अपनी लाठी और कमरिया ले लो, इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। सूरदास तब बिहसी जसोदा लय उर कंठ लगायो। अब इन सब बातों सूरदास जी कहते हैं कि जो कवि हैं वे कहते हैं कि जब ये सब बातें कृष्ण जी कह रहे थे तो ये सब बातें सुनकर यशोदा माता ने हंसकर कृष्ण को गले से लगा लिया। बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। वस्यो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट कमराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। बच्चों, ये मीरा की पदावली है। चलिए हम ये मीरा के दोहे हैं, इसको हम पढ़ते हैं। मीरा जी कहती हैं, कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती हैं कि नंद जी को आनंदित करने वाले हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस्यो मोरे नैनन में नंदलाल। श्री कृष्ण आप मेरे नैनों में निवास करते हैं, कीजिए। मोर मुकुट कमराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। और आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है। मैं निर्मित मुकुट एवं कानों में उली की आकृति के कुंडल शोभित हो रहे हैं। मस्तक पर लगे हुए तिलक, लाल तिलक और सुंदर विशाल नेत्रों से आपका श्याम वर्ण जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। मोहिन मूरत सावरी सूरत, नैना बसे विलास। आपका श्याम वर्ण का शरीर अतीव सुशोभित हो रहा है। अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों
बांसुरी शोभायान हो रही है। अधर सुधा रस मुरली राज रजित उर बेजंती माला। अब आपके जो होठों पर जो बांसुरी है वो शोभामान हो रही है। आपका हृदय पर जो वन के पत्र पुष्पों से निर्मित माला जो धारण किए हुए हैं वो भी बंधी धारण किए हुए हैं, वो बहुत ही शोभा पा रही है। क्षुद्र घटिका कटी तट शोभित नुपुर सवद रसील रलास रसाल मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वछल गोपाल। तो मीरा जी कहती हैं कि आपकी कमर में बंधी हुई करधनी में छोटी छोटी जो घंटियां सुशोभित हो रही हैं, नुपुर मीन्स आपके चरणों में बंधे हुए घुंघरुओं की मधुर ध्वनि आपके रसीली सी प्रतीत हो रही है। जो आपके पैरों में जो नुपुर हैं वो रसीले से उसकी जो ध्वनि है शोभा मतलब ध्वनि जो है सुख हमारे कानों को सुख दे रही है। हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले, भक्तों से प्यार करने वाले हो और अनुपम सुंदर हैं। आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। मीरा जी बोलती हैं कि प्रभु संतन सुखदाई भगत वछल गोपाल। तो इसका मतलब है कि हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले, भक्तों से प्यार करने वाले और अनुपम सुंदर हैं। जो आपके दोस्त हैं, जो आप जिनको सुख देते हैं और अपने भक्तों को प्यार करते हैं, और आप अनुपम हैं। आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। बच्चों, इस पद्मावली को आप पढ़िएगा और इसके जो भावार्थ हैं मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूंगी, आप कॉपी में कर लीजिएगा।